हेलो छात्रों, आइए हम लोग अब अगली कड़ी को हम लोग देखते हैं। इससे पहले जो हम आप लोग को पढ़ाए थे वो क्लास 10 का ही चैप्टर जो था वो कौन सा चैप्टर था? 8 चैप्टर था, यानी त्रिकोणमिति था, जिसको हम लोग त्रिकोणमिति बोलते हैं। ठीक है, उसमें से हम आप लोग को बेसिक कॉन्सेप्ट बताए थे। उसमें जितने भी फार्मूला जो है वो फार्मूला सभी को बताए थे, और वो सभी फार्मूला जो हम आप लोग को बताए थे वो एक्सरसाइज 8.1 में जो यूज होने वाला है, जो 8.1 में जो उपयोग होने वाला है, उन सभी फार्मूला को हम आप लोग को बताए थे। और उसमें से हम लोग कुछ प्रश्नों को हम लोग सोल्व भी किए थे। ठीक है, अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर जाके बहुत आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, और अगर उसमें किसी तरह का डाउट है तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। चलिए अब हम लोग उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं और उसी में देखते हैं कि हम उस एक्सरसाइज में 8.1 में हम आप लोगों को फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन 1 और 2 हम बता चुके थे। अब हम लोग प्रश्न जो संख्या है वो तीसरा देखेंगे, और तीसरा में क्या है वो देखेंगे। तो आप लोग बोर्ड पर देख रहे होंगे, तो तीसरा नंबर में जो प्रश्न पूछा गया वो प्रश्न क्या पूछा गया कि यदि sin a बराबर 3/4 तो cos a और tan a का मान निकालें। यही चीज हम लोगों से पूछा जा रहा है। ठीक है, बहुत ही आसान चैप्टर है। हम आप लोग को उस समय भी बताए थे ये चैप्टर जो है बहुत ही आसान है, पूरे के पूरे चैप्टर का बात बता रहे हैं। अभी हम लोग जो 8.1 एक्सरसाइज जो पढ़ रहे हैं ये बहुत इजी है। इसी तरह से आप 8.2 पढ़िएगा, 8.3 है, 8.4 है। लेकिन अभी नए जो एनसीईआरटी बुक है उसमें से 3 ही एक्सरसाइज दिया गया है, जिसमें से है 8.1, 8.2 और 8.3, और ये तीनों एक्सरसाइज जो है बहुत ही इजी है। चलिए सबसे पहले हम इस प्रश्न पर आ जाते हैं। इस प्रश्न को हम लोग देखेंगे तो हम आप लोग को बताए थे क्या कि किसी भी प्रश्न को अगर आप बनाते हैं, खास करके 8.1 एक्सरसाइज का, तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा? उसके लिए सबसे पहले क्या करना होगा? एक समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा, क्योंकि एक समकोण त्रिभुज बनाने के बाद ही हम लोग पता करेंगे तो उसमें से किस भुजा का मान नहीं दिया हुआ, जिसका मान नहीं दिया रहेगा उसका हम लोग क्या करेंगे? मान निकालना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे हम लोग क्या, तो देखिए इसमें सबसे पहले जो चीजें दिया हुआ है सबसे पहले उस तरह से हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, तो हल है, इसमें हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग के पास जो दिया है, क्या दिया हुआ है? तो हम लोग के पास दिया हुआ है क्या? साइन ए बराबर हम लोग के पास कितना दिया हुआ है? 3/4 दिया हुआ है। ये आप लोग समझ पा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे? एक समकोण त्रिभुज को हम लोग बनाएंगे। आप लोग को सभी को पता है कि एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं तो उसमें से एक जगह पे जो होता है वो एक कोण कितना होता है? 90 डिग्री होता है। कितना होता है? 90 डिग्री। मान लिया जाए कि इस जगह पे हम लोग 90 डिग्री मान लेते हैं। ठीक, इसलिए इस जहां 90 माने हम लोग इसको बी मान लेते हैं। अब देखिएगा इस साइन में जो लेटर यहाँ लिखा हुआ है, इस बात को समझिएगा। साइन में यहाँ लेटर का इस्तेमाल क्या किया गया? ए का। तो एक जहां ए जो लिखा हुआ है ये हमेशा आधार बना देंगे, इससे क्या बना देंगे? आधार बना देंगे, यानी 90 डिग्री के सामने इस लेटर को लिख देंगे। चाहेंगे तो इस लेटर को हम लोग ऊपर भी लिख सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको इस बात को ध्यान में रखना है कि जहां भी ये लेटर आता है वो आधार का काम करेगा। ठीक है, तो इसलिए हम लोग आधार बना दिए। अब अगर बी और ए अगर लिख दिए, इसका मतलब एक लेटर मेरे पास क्या बच जाता है? सी बच जाता है। हम चाहेंगे तो ए को भी यहाँ लिख सकते हैं और सी को भी नीचे लिख सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं कि हम लोग नहीं लिख सकते। अब इस तरह से हम लोग इसको कंप्लीट कर दिए। एक समकोण त्रिभुज बना लिया जिसमें बी समकोण है, ये मेरा न्यून कोण है और सी भी मेरा क्या है? न्यून कोण है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब देखेंगे हम लोग क्या कि इसमें इस समकोण त्रिभुज जो बनाए इसमें क्या क्या मान दिया हुआ है। तो सबसे पहले इसमें आ जाएंगे, तो साइन ए बराबर दिया हुआ है 3/4। अब हम लोग ये जानेंगे कि साइन का फार्मूला क्या होता है। पता है ये साइन का फार्मूला क्या होता है? तो साइन का फार्मूला आप लोग सभी को जानते होंगे। साइन का फार्मूला होता है लंब, और लंब को हम लोग पी से डिनोट करते हैं, लंब बटा कर्म, और कर्म को हम लोग क्या से डिनोट करते हैं? एच से डिनोट करते हैं। हम लोग चाहेंगे तो इस तरह से लिख सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट हम लोग P/H भी लिख सकते हैं या लंब बटा कर्म। अब देखिएगा लंब बराबर मेरे पास दिया हुआ है 3 और कर्ण बराबर कितना दिया हुआ है? 4 दिया हुआ है। तो हम लोग लंब के जगह पे कितना लिखेंगे? तो लंब के जगह पे लिखेंगे 3। अगर हम लोग चाहेंगे तो इसमें कांस्टेंट मान सकते हैं कि, और नहीं भी चाहेंगे तो नहीं भी मान सकते, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि हमको, लेकिन कांस्टेंट मान लेते हैं, इसमें के मान लेते हैं। तो लंब बराबर हो गया 3 के, और कर्ण बराबर कितना दिया हो? कर्ण बराबर दिया हुआ है 4। इससे ये पता चला, इस मान से हम लोगों को क्या पता चला कि फार्मूला सबसे पहले साइन ए दिया तो उसका फार्मूला हम लोग लिखेंगे लंब बटा कर्म लिखेंगे।
यानी P बाय एच लिखें। अब देखेंगे P बराबर हम लोग के पास कितना दिया हुआ था 3 और H बराबर हम लोग का दिया हुआ है 4। अब एक समकोण त्रिभुज जो हम लोग बनाए थे उसमें हम लोग सभी को जानते हैं कि ये कर्ण है, ये लंब है और ये आधार है। ये हम लोग सभी जो जानते हैं क्योंकि आपको जितना भी फॉर्मूला हम बताए थे उसमें पहले ही क्लियर कर दिए थे कि एक समकोण त्रिभुज में जो खड़ा लाइन रहता है, जो खड़ा रहता है उसको हम लोग लंब बोलते हैं, जो नीचे वाला लाइन होता है उसको आधार बोलते हैं और सबसे बड़ी भुजा जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। आप नहीं समझ पाते इस बात को भी ध्यान में रखिएगा कि 90 डिग्री के सामने वाला जो भी भुजा होगा वो हमेशा कर्ण ही कहलाएगा। 90 डिग्री के सामने वाला जो भी भुजा होगा वो हमेशा क्या कहलाएगा, कर्ण कहलाएगा। तो मेरे पास दो भुजा बचता है, उसमें से नीचे वाला हमेशा आधार रहेगा और जो खड़ा रहेगा वो हमेशा क्या होगा, लंब होगा। ये बात क्लियर कर लीजिए, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग क्या किए, क्योंकि 3 और 4 दिया था तो हम लोग इसको कांस्टेंट मान लिए 3 के और इसको मान लिए 4 के। अगर हम लोग के नहीं भी मानेंगे तो भी वो सही हो जाएगा। अब डायरेक्ट 3 और 4 के आधार पर भी बना सकते हैं क्योंकि इसको हम लोग माने ही, इसलिए हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, लिखेंगे माना कि BC बराबर कितना दिया हुआ है, 3K दिया हुआ है। उसके बाद AC बराबर कितना दिया हुआ है, AC बराबर हम लोग को दिया हुआ है 4K और AB बराबर नहीं दिया हुआ। अब ध्यान दीजिएगा AB मेरा क्या है, AB अगर हम इसको अगर फार्मूला के आधार पर देखें तो AB मेरा क्या है, तो ये मेरा आधार है। ये क्या दिया हुआ है, आधार। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कर्ण और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं लंब। तो इसका मतलब कर्ण दिया हुआ है, लंब दिया हुआ है, आधार नहीं दिया, तो हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, आधार निकालना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग आधार का फॉर्मूला क्या होता है तो हम लिखते हैं, चूंकि आधार बराबर, हम इस सभी के सभी फार्मूला हम आप लोग को लिखा चुके। अगर आप इसका वीडियो को नहीं देखें तो पहले जाके देखिए क्योंकि हम सारा ट्रिकली तरीके से बताए थे जिसमें आपको रटने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। देखिए आधार बराबर फार्मूला क्या होता है, रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। यही हम आप लोगों को फार्मूला बताएं, ठीक। इसी को हम लोग पाइथागोरस प्रमेय, ऊपर में बहुत सारे शिक्षक क्या करते ऊपर में लिख देते हैं पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है, ठीक। इसको हम लोग पाइथागोरस प्रमेय के आधार पर ही ये बन रहा है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, आधार जो है इसमें लेटर के आधार को अगर लेटर के रूप में लिखा जाए तो आधार मेरा है यहाँ AB। क्या है, AB। रूट अंडर कर्ण क्या दिया हुआ है, तो कर्ण है मेरा AC। एक बार हम लोग इस लेटर को पुट कर लेते हैं, लिख लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसका मान को बैठाएंगे, या चाहिए कि आप डायरेक्ट भी इसका मान हम लोग बैठा सकते हैं, ठीक है, यानी लिख सकते हैं। लंब मेरा क्या दिया हुआ, BC। लेटर के रूप में अगर देखा जाए क्या है, BC का स्क्वायर हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका मान बैठाएंगे। क्या बैठाएंगे, मान बैठाएंगे। तो मान बैठाने में अब आसानी हो जाएगा। देखिएगा AC का मान कितना दिया हुआ, तो AC का मान जो दिया हुआ 4K दिया हुआ, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 4K। इसका कर देंगे, या तो ऐसा करते हैं हम लोग लास्ट में लिख देंगे, यहाँ खाली 4 का स्क्वायर कर देते हैं माइनस, इसके बाद BC कितना दिया हुआ, BC मेरे पास दिया हुआ 3K, हम लोग लिखेंगे 3, इसका स्क्वायर कर देंगे। ध्यान दीजिएगा, इसको समझिएगा, दोनों में K लगा हुआ, इसलिए हम लोग K क्या करते हैं, बाहर लगा देते हैं। क्या कर रहे हैं, बाहर लगाते हैं। अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको अगर हम लोग सोल्व करते हैं, इसको अगर हम लोग सोल्व करते हैं तो क्या होगा, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 16 हो जाता है, यहाँ माइनस, और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। बाहर भी हम लोग के पास कांस्टेंट क्या माने, K माने। अब इसको घटा दिए, 16 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा, 7 बचेगा, रूट अंडर 7 ये हो जाएगा K। कितना हो गया, रूट अंडर 7 K हो गया। यानी इसका वैल्यू निकल गया, इसका वैल्यू कितना निकल गया, 7 रूट 7 K निकल गया, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग के पास 2 प्रश्न पूछा गया, एक पूछा है कोस A और एक पूछा है tan A का मान पूछा है। बहुत आसानी से निकाल लीजिएगा। यानी पहला में हम लोग को क्या पूछा है, पहला में पूछा है कोस A। तो कोस A का फार्मूला क्या होता है आप लोग जानते हैं, हम आप लोग को इसका ट्रिक भी पता है, लाल बट्टा काका क्या था। तो कोस का फार्मूला होता है, क्या होता है, तो कोस का फार्मूला होता है आधार बटा कर्ण। आधार बटा कर्ण होता है। आधार को हम लोग जानते हैं कि आधार को हम लोग B से डिनोट करते हैं और कर्ण को क्या से डिनोट करते हैं, H से डिनोट करते हैं। यानी बेस बटा हाइपोटेनियस, यानी आधार बटा कर्ण होता है। आपको ये फार्मूला याद रखना बहुत जरूरी है। तो इसका मान कितना दिया हुआ है, सो देखेंगे। अब B कितना दिया हुआ है, तो B का मान दिया रूट 7K, रूट 7K।
और h का मान कितना दिया हुआ है, h का मान दिया हुआ है 4k, कितना दिया हुआ है 4k दिया हुआ है, 4k लिखिए। k से k कट गया यानी कैंसिल आउट हो गया, हम लोग के पास बच कितना गया, हम लोग को बच गया √7/4 और यही हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अब हम लोग दूसरा निकालते हैं। अगर दूसरा देखेंगे तो दूसरा में क्या दिया हुआ है, देखिएगा दूसरा में दिया हुआ है 10a का मान निकालने बोलता है, तो हम लोग 10a का मान निकालेंगे, 10a। तो 10a बराबर, अब 10 का फार्मूला क्या होता है, 10 का फार्मूला होता है लंब बटा आधार। क्या होता है, लंब बटा आधार। चलिए हम इसको इस तरह से लिख लेते हैं, लंब को हम लोग क्या चीज से डिनोट करते हैं, p से, और आधार को हम लोग क्या चीज से डिनोट करते हैं, b से। हम लोग चाहेंगे तो डायरेक्ट क्या लिख सकते थे, p बटा b या लंब बटा आधार। हम आपको दोनों तरीका समझा दे रहे। अब इसका हम लोग मान बैठाएंगे, तो लंब मेरा कितना दिया हुआ है, 3k दिया हुआ है, यहां लिखेंगे 3k। आधार कितना दिया हुआ, तो आधार दिया √7k, तो √7k लिखेंगे, √7k। k से k कट गया यानी कैंसिल आउट हो गया, हम लोग के पास बच गया 3/√7 और यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आप लोगों को इसका तीसरा नंबर प्रश्न समझ में आ गया होगा। हम ये सभी प्रश्न जो बता रहे हैं वो एक्सरसाइज 8.1 यानी त्रिकोणमिति का सभी प्रश्न हम आप लोगों को बताते जा रहे हैं। इससे पहले जो बताए थे 1 और 2 कंप्लीट करा दिए थे, आज हम आप लोगों को तीसरा नंबर प्रश्न बता रहे हैं। इससे पहले जो क्लास चला था उसमें हम आप लोगों को क्या बताए थे, उससे पहले हम आप लोगों को इस चैप्टर का बेसिक फार्मूला जितने होते हैं वो सभी फार्मूला बताए थे। और वो कौन सा चैप्टर के लिए, वो चैप्टर था 8.1 के लिए। जितने भी फार्मूला इस्तेमाल होने वाला है वो सभी फार्मूला हम आप लोगों को बता दिए थे, और सभी फार्मूला जो बताए थे वो सभी आपको ट्रिक के मदद से भी आप उसको याद रख सकते हैं, उसको रटने की कोई आवश्यकता नहीं। आप उस ट्रिक को याद रखिएगा तो सभी के सभी फार्मूला आपको बेहतर तरीके से ध्यान में रहेगा, कभी नहीं भूलिएगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो ये बहुत आसान और इजी चैप्टर है। तो इस तरह से हम तीसरा नंबर प्रश्न बनाए, आंसर मेरा ये हो गया, देख सकते हैं आप, है ना। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग क्लीन करते हैं और चलिए हम लोग अब दूसरा यानी इसका चौथा नंबर प्रश्न को देखते हैं। अब चलिए हम लोग प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। एक्सरसाइज 8.1 का प्रश्न संख्या कौन सा देखते हैं, 4 देखते हैं। आप लोग बोर्ड पर देख रहे होंगे प्रश्न क्या लिखा हुआ है कि यदि 15 यानी 15 कोट a बराबर 8 यानी 15 कोट a बराबर 8 हो तो साइन a और सेक a का मान निकालें। ये हम लोग को निकालने बोल रहा है। अब इसको भी बनाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज को बनाना पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज को छापते हैं। तो सबसे पहले समकोण त्रिभुज को हम लोग को क्या करना पड़ेगा, छापना पड़ेगा। उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका दिया हुआ जो चीज है उसको हम लोग लिख लेते हैं। तो दिया हुआ में क्या है, 15 कोट a बराबर हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक, हम लोग को अगर कोट a का मान अगर चाहिए, कोट a का मान अगर चाहिए तो ये 15 जो है कोट के साथ मल्टीप्लाई में यानी गुना में, इसको बराबर के ए साइड लाइएगा तो क्या चीज में हो जाएगा, भागा में, यानी 8 के नीचे हो जाएगा 15। यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया था। अब हम लोग क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज को बनाएंगे। क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज को बनाएंगे। आप लोग को बता दे मेरे भाई कि जितना भी प्रश्न 8.1 में बनाएंगे सभी प्रश्नों के लिए आपको एक समकोण त्रिभुज बनाना ही होगा। बिना समकोण त्रिभुज बनाए उसमें आप ये नहीं देख पाइएगा कि उसमें से कौन सा भुजा निकालना। अगर आपको अच्छा से जानकारी तो आसानी से बता सकते हैं, लेकिन हम लोग हर क्वेश्चन के लिए हम लोग एक समकोण त्रिभुज को बनाना बहुत अनिवार्य है, बहुत जरूरी है। हम लोग समकोण त्रिभुज बना रहे हैं, तो एक समकोण त्रिभुज जब बनाएंगे उसमें से एक जो रहेगा वो 90 डिग्री का कोण का रहेगा, तो हम लोग एक 90 डिग्री बनाएंगे। इसमें भी वैसा ही कर देते, यहाँ हम लोग बी कर देते, क्योंकि यहाँ ए लेटर का उपयोग किया इसलिए बी कर देते। इस जगह पे हम लोग ए लिख देते, ये न्यून कोण बताता है, यहाँ हम लोग क्या कर देते, सी कर देते। अब आप लोग बताइएगा कि कोट ए, जो हम लोग कोट ए लिखे तो कोट ए का फार्मूला क्या होता है, आप लोग जानते होंगे। कोट ए का फार्मूला क्या है, कोट थीटा का फार्मूला क्या होता है, तो आप लोग जानते हैं कोट थीटा का फार्मूला होता है आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो आधार बटा लंब, तो आधार कितना है, तो हम लोग इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, ऐसे भी मान सकते हैं, जैसे ये हो गया। चलिए इसको लिख लेते हैं, ये हो गया आधार बटा क्या होता है, लंब होता है। यही ना फॉर्मूला आप लोग को बताया गया है। हाँ,
आधार को हम लोग चाहेंगे तो इंग्लिश लेटर यूज कर सकते हैं, यहाँ हम लोग लिख सकते थे बी, यहाँ हम लोग क्या लिख सकते थे पी लिख सकते। इसका मतलब आधार बराबर 8 दिया तो हम लोग यहाँ 8 लिखेंगे, और लंब बराबर दिया हुआ 15 तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे 15 लिखेंगे। आपको इस बात को ध्यान में रखना है कि एक समकोण त्रिभुज में सभी भुजाओं का नाम जानना बहुत जरूरी है। ये आपका कर्ण है, कर्ण को हाइपोटेनियस बोलते हैं, यानी इसको एच से डिनोट करते हैं। इसका नाम क्या है लंब है, लंब को बोला जाता है परपेंडिकुलर, इसको पी से डिनोट किया जाता है। और इस नीचे वाला को बोलते हैं आधार, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बेस, यानी इसको बी से डिनोट किया जाता है। हम ये आप लोग को बार बार इसलिए बता रहे हैं कि कभी कभी हम इंग्लिश में लिख देंगे, यानी कभी कभी हम लोग लेटर का उपयोग कर देंगे, इंग्लिश लेटर का उपयोग कर देंगे, कभी पूरा शब्द लिख देंगे। तो इसलिए ध्यान में रखिएगा कि बहुत सारे शिक्षक जो बताते हैं उसमें से ये शब्द का ना लिख के वहां डायरेक्ट क्या कर देगा, यहाँ लिख देगा बी बटा लिख देगा पी लिख देगा। बहुत सारे बच्चे अगर कहीं कंफ्यूज कर जाए कि बी बटा पी है क्या, तो आप लोग बी का मतलब बेस होता है, बेस का ही अर्थ होता है आधार, और पी का मतलब परपेंडिकुलर होता है, उसका मतलब होता है लंब। इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगर आप लोग को इससे पहले हम के मान के बताए थे, चलिए हम इस प्रश्न में क्या करते हैं, हम लोग के नहीं मानेंगे, यानी कोई भी अंक इसमें कांस्टेंट नहीं मानेंगे। तो अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग देख लेते हैं इसमें। अब हम लोग डायरेक्ट आ जाते हैं इसमें, लिख लेते हैं हम लोग पहले, सबसे पहले माना कि BC, अब हम लोग के पास BC कितना दिया हुआ है 15 दिया हुआ है, AB कितना दिया हुआ है, AB दिया हुआ है 8 दिया हुआ है। हम लोग को क्या निकालने बोल रहा है AC, क्या निकालने बोल रहा है AC निकालने बोल रहा है। अब आप ही लोग बताइए इसमें AC अगर निकालने बोल रहा है तो AC क्या है इस फिगर में, तो बोलिएगा सर इसमें AC जो है कर्ण है। AC क्या है कर्ण है, यानी हाइपोटेनियस है। तो हाइपोटेनियस हम लोग को निकालने बोल रहा है, यानी कर्ण निकालने बोल रहा है। तो कर्ण निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप लोग को पहले से पता है कर्ण का फॉर्मूला था, चूंकि कर्ण बराबर फॉर्मूला आता है रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का। यही फॉर्मूला हम आप लोग को बताएं, ठीक। यही फॉर्मूला हम लोग चाहेंगे तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसी को हम लोग बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। ये पाइथागोरस प्रमेय द्वारा ही हम लोग बना रहे हैं। किसके द्वारा बना रहे हैं, पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा ही हम लोग बना रहे हैं, ठीक। अब इसमें हम लोग को जो जो चीजें दिया उसको हम लोग एक लेटर के रूप में लिखते हैं। तो कर्ण जो है वो क्या है AC है, तो हम लोग यहाँ AC लिख देते हैं, ठीक। कर्ण मेरा क्या है AC तो ही है, या C ये भी लिख सकते हैं, C ये भी लिख सकते हैं, या तो हम लोग चाहते हैं इसमें डायरेक्ट मान भी बैठा सकते थे, है ना। लंब, लंब जो है क्या है ये BC है, या CB भी लिख सकते थे, BC का स्क्वायर प्लस आधार जो है मेरा BA या AB, तो हम लोग सजा के लिखते तो लिख देते हैं AB का स्क्वायर। यहां तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग ये साइड आ जाते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, AC बराबर जो जो चीजें मान दिया उस मान को हम लोग क्या करेंगे लिखेंगे। देखिएगा यहाँ लिखा BC, BC का मान कितना दिया हुआ है 15 दिया हुआ है, तो हम यहाँ लिखेंगे 15 और इसका क्या कर देंगे हम लोग स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। बीच में प्लस का साइन है तो प्लस का साइन। AB, तो AB का मान कितना दिया हुआ 8, क्योंकि AB पर स्क्वायर है इसलिए हम लोग क्या करेंगे 8 पर हम लोग स्क्वायर कर देंगे, 8 पर क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। अब इसको हम लोग सोल्व अगर करते हैं तो 15 का स्क्वायर कितना हो जाता है 225 प्लस 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 88 हो जाएगा 64 हो जाएगा। अब ये दोनों को जोड़ देते हैं, अगर ये दोनों को क्या करेंगे अगर जोड़ देंगे तो 4 और 5 कितना हो जाएगा, 4 और 5 हो जाएगा 9 हो जाएगा, यानी 9 हो जाएगा। 6 और 2 हो जाएगा 8 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी 289 होता है मेरे भाई। अब 289 का अगर वर्गमूल निकालिएगा ना तो 17 निकलता है, लेकिन फिर भी अगर नहीं अगर कोई जानते तो इस तरह से समझ लीजिए कि हम लोग इसको निकालते कैसे। जैसे 289 का हम लोग फैक्टर निकाले यानी गुणनखंड करेंगे। अगर 289 का गुणनखंड कीजिएगा तो ये डायरेक्ट 17 के टेबल से ही लगेगा और वो 17 बार में ही आएगा, ठीक। फिर 17 से अगर हम लोग लगा देते हैं तो एक बार में हो जाएगा। इसका मतलब है कि अगर इसके जगह पे हम लोग लिख सकते हैं 17 इंटू 17, 17 इंटू 17। और हम लोग जानते हैं कि वर्गमूल जो होता है उसमें जो जोड़ा लगाया जाता है अंकों का, और जब अंक का जोड़ा लग जाता है उसका मतलब क्या होता है बाहर लिखा जाता है एक अंक, यानी एक बार लिखा जाता है। यहाँ डबल 17 था तो बाहर निकल के एक बार लिखा जाता है। यहाँ तक आप लोगों को समझ, इसका मतलब मेरा कर्ण कितना निकल गया 17 निकल गया, कर्ण कितना निकल गया 17
निकल गया। यहां तक समझ में गया। अब हम लोग को निकालने क्या बोला, हम लोग को निकालने बोला है साइन ए और हम लोग को निकालने बोल रहा है सेक, यानी दो प्रश्न हम लोग को दिया हुआ है साइन ए और सेक ए निकालना। बहुत ही आसान है, देखिएगा हम लोग लिखेंगे साइन ए, तो साइन ए बराबर जो होता है फॉर्मूला क्या, तो आप लोग सबको जानते हैं साइन ए बराबर होता है लंब बटा कर्ण। लंब को हम लोग बोलते हैं पी से डिनोट करते हैं और कर्ण को क्या से डिनोट करते हैं, एच से डिनोट करते हैं। ठीक, ये आप लोग जानते हैं। पी का मतलब परपेंडिकुलर है यानी लंब है, तो लंब का मान कितना दिया, इसमें लंब कौन है, तो लंब देखिए यहाँ दिया हुआ लंब ये है और ये क्या है आपका, ये आधार है और ये मेरा कर्ण यानी ये बी है, ये पी है और ये क्या है, एच है। अगर किसी को दिक्कत है तो आप बता देते, ये हो गया हम लोग का क्या हो गया, एच हो गया, ये हम लोग का क्या हो गया, पी हो गया और ये हम लोग का क्या हो गया, बी हो गया। ठीक, तो पी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 15, तो हम लिखेंगे यहाँ 15 लिखेंगे और एच का वैल्यू कितना दिया हुआ है 17 दिया हुआ है, यहाँ हम लोग 17 लिखेंगे यानी कर्ण। कटने वाला है नहीं, कटेगा क्या, नहीं कटेगा, जब नहीं कटेगा यही हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न अब हम लोग देखते हैं इसी का दूसरा। तो दूसरा में दिया हुआ हम लोग को सेक ए, क्या दिया हुआ है, सेक ए दिया हुआ। अब सेक ए का फार्मूला क्या, यानी सेक थीटा का फार्मूला क्या था, सेक थीटा का फार्मूला होता है कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। ये सभी फार्मूला हम आप लोग को पहले से ही बता चुके हैं। आप अगर इस वीडियो को नहीं देखे हैं, इस फार्मूला वाला वीडियो अगर नहीं देखे तो आप जाइए और पूरा वीडियो पहले देखिए, क्योंकि जितने भी फार्मूला उसमें है सबको बहुत आसानी और सरल तरीके से बताएं। अगर आप उसको एक बार अगर देख लेते तो आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा, उसको याद करने की आपको दोबारा कभी जरूरत नहीं पड़ेगा या कभी समस्या नहीं होने वाला, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब देखिएगा सेक का फार्मूला होता है कर्ण बटा आधार। कर्ण को हम लोग बोलते हैं एच हाइपोटेनियस, ठीक है, कर्ण को क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस, और उसके बाद उसके बेस को क्या बोलते हैं, बी से डिनोट करने आधार हो गया। ठीक है, ये चीज हो गया। अब इसका मान बैठाएंगे, मान अगर बैठाते हैं तो देखिएगा एच का मान कितना दिया हुआ है 17 दिया हुआ, तो हम यहां लिखेंगे 17, और बी का मान कितना दिया, बी का मान 8 दिया हुआ है, 8 लिखेंगे। इसका मतलब है एच मानो कर्ण दिया हुआ है 17 और आधार दिया हुआ है 8, यही हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग जो देख रहे हैं ये 4 नंबर प्रश्न कंप्लीट हो गया। तो बहुत ही इजी एक्सरसाइज है, हम आप लोग को बार बार बता रहे हैं कि ये एक्सरसाइज जो पढ़ रहे हैं ना ये बहुत ही आसान है। आपको बस फार्मूला ध्यान में रखना है, हर प्रश्न के लिए आपको एक समकोण त्रिभुज बनाना है, उससे आपको ये पता चल जाएगा कि कौन सा भुजा नहीं दिया है। सबसे पहले उस भुजा का मान निकालिएगा, जब भुजा का मान निकल जाएगा उसके बाद जो चीजें आपको निकालने बोल रहा है यानी जिसका मान निकालने बोल रहा है उसको लिखिए और उसका फार्मूला लिखिए, डायरेक्ट मान बैठाइए। क्योंकि इसमें ज्यादातर जो प्रश्न पढ़िएगा ना इसमें कभी भी मान कटेगा ही नहीं, ऐसा नहीं कि ऊपर और नीचे वाला मान कभी कटेगा, कभी नहीं कटेगा। से 15 बटा 17 लिखे, 17 बटा 8 लिखे, क्या कोई भी अंक कट सकता है, नहीं कटेगा। तो इसमें ध्यान में रखिए कभी भी कोई अंक नहीं कटता है ज्यादातर, तो नहीं। चलिए मेरे भाई अब हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 5 यानी 5वां एक्सरसाइज 8.1 गणित का और एक कक्षा 10 का जो एक्सरसाइज है 8.1 उसका प्रश्न संख्या 5 देखते हैं। प्रश्न संख्या 5 क्या दिया हुआ है आप लोग बोर्ड पर देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 5 में लिखा हुआ है कि यदि सेक थीटा बराबर कितना दिया हुआ है 13 बटा दिया हुआ है 12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। यानी इसका मतलब है कि हम लोग को सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने बोल रहा है। इसमें इससे पहले जो बताया उसमें क्या था, लिख दिया जाता था कि आपको सेक 10 निकालना, कोसेक सेक निकालना, लेकिन इसमें क्या बोल रहा है कि अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात। अब हम आप लोग को पहले बताए थे कि इस चैप्टर को जो पढ़ रहे हैं इसमें से टोटल जो है यानी कुल जो है 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है। कितना त्रिकोणमितीय अनुपात है, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है। और 6 त्रिकोणमितीय अनुपात में से एक त्रिकोणमितीय अनुपात का दिया हुआ है, इसका मतलब हम लोग के पास 5 त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं दिया हुआ है। इसका मतलब अगर सेक दिया हुआ है तो हम लोग के पास क्या नहीं दिया, साइन नहीं दिया हुआ है, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा और कोट थीटा। ये हम लोगों को पांचों के पांचों त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है, क्योंकि कुल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात में से एक त्रिकोणमितीय अनुपात हम लोग के पास दे दिया। अब इस एक्सरसाइज इसको बनाने के लिए खास करके हम लोग को क्या करना पड़ेगा, आप लोग को बार बार बता रहे हैं, सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। क्या करेंगे मेरे भाई, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। चलिए एक समकोण त्रिभुज सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, बना लेते हैं। चलिए एक समकोण त्रिभुज सबसे पहले बन गया है ना। एक समकोण त्रिभुज जब बना लेंगे तो एक समकोण त्रिभुज में क्या है, एक जगह पे हम लोग 90 डिग्री दिखाना पड़ेगा तभी समकोण त्रिभुज कहलाएगा। इसलिए 90
हम बार बार यहाँ बी लिखते हैं, आप चाहिएगा तो कोई भी लेटर का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अगर ये है बी तो हम यहाँ मान लेते हैं ए, और इस जगह पे हम लोग क्या मान लेते हैं सी। यहाँ है थीटा, तो हम लोग क्या है कि कौन बता रहा है, इसलिए थीटा यहाँ हम लोग लिख दिए, अन्य नियम को दिखाएंगे। ठीक, ये बात हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, जो जो चीजें दिया है सबसे पहले उसको हम लोग लिख लेते हैं। तो दिया है, क्या दिया भाई, तो दिया हुआ है क्या, सो देख लीजिए, दिया हुआ है सेक थीटा बराबर दिया हुआ है 13 बटा दिया हुआ है 12, यही चीज तो दिया हुआ। अब बताइए इसका फार्मूला क्या होता है, सेक थीटा का फार्मूला क्या होता है। तो हम लोग जानते हैं कि सेक थीटा बराबर फार्मूला होता है आधार बटा कर्ण। क्या होता है, आधार बटा, नहीं, इसका होता है कर्ण बटा आधार होता है। थोड़ा सा बोलने में मिस्टेक हो गया, इसका फार्मूला क्या होता है, सेक का कर्ण बटा आधार होता है। क्या होता है, कर्ण बटा आधार। तो हम लोग लिखेंगे कर्ण बटा आधार, तो कर्ण ये है, कर्ण को हम लोग x से डिनोट करते हैं, और आधार को क्या चीज से डिनोट करते हैं, आधार को हम लोग डिनोट करते हैं b से। ठीक, इसका मतलब कर्ण बराबर दिया है 13 और आधार बराबर कितना दिया हुआ है 12। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे कर्ण के जगह लिख देंगे 13 और आधार की जगह कितना लिखेंगे 12। इस बात को ध्यान में रखिएगा कि ये जो लाइन है, ये भाग जो है, ये हम लोग का कर्ण है। अब जो चीजें हम रफ कर रहे हैं, आपको एग्जाम में अगर बनाइएगा तो ये सब चीजें आप लोग को दिखाने की आवश्यकता नहीं है। ये मेरा क्या है, ये मेरा लंब है। अब हम लोग को क्या करना है, लंब निकालना है। क्या निकालना है, लंब। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, सो देखिएगा, लंब निकालने के लिए हम लोगों के पास जो फार्मूला जानते हैं उस फार्मूला का उपयोग करेंगे। सबसे पहले यहां हम लोग लिख लेते हैं, थोड़ा सा लिख लेंगे, माना कि, है ना, माना कि ए बी, ध्यान दीजिएगा यहां लिखा हुआ है ए बी, तो ए बी बराबर कितना है 12। उसके बाद AC बराबर कितना दिया हुआ है, तो AC बराबर दिया हुआ मेरे पास 13। हम लोग को BC चाहिए था, तो BC हम लोग के पास नहीं, और BC क्या है, मेरा लंब है। इसका मतलब हम लोग को लंब का फार्मूला लगाना पड़ेगा। हम लोग चाहेंगे तो यहां लिख सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, ऐसे हम लोग मेंशन कर सकते हैं। अब पाइथागोरस प्रमेय द्वारा अगर लिखेंगे तो लंब का फार्मूला क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं, चूंकि लंब बराबर जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, लंब बराबर होता है रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। यही हम आप लोगों का फार्मूला लिखाए थे। ठीक है, इसी फार्मूला पर हम लोग क्या करेंगे, इसको बनाए। लंब जो इसमें वो क्या है, BC। ठीक है, कर्ण जो है मेरा AC बोल सकते हैं, CA भी बोलते हैं, जैसे लिखिएगा कोई दिक्कत नहीं। हम लोग लिख देते हैं AC, क्योंकि हम लोग लेटर के आधार पर लिखे हैं, ABCD के लेटर के जैसा सजा के लिखते हैं। नहीं तो हम लोग अगर इसको ऐसे भी लिख देते, अगर CA भी लिख देते तो भी ये मेरा क्या होता, सही ही होता। अगर किसी के दिमाग में, तो सर अगर ये सब मान लिखा, डायरेक्ट मान बैठा दी, तो डायरेक्ट अगर मान भी बैठा दीजिएगा तो भी वो पूरा सही है। लेकिन हम थोड़ा सा आपको एग्जाम के पैटर्न के ऊपर बता रहे हैं कि आप पूरे तरीके से लिखिएगा, सिस्टमेटिक तरीके से लिखिएगा, तो कभी भी नंबर कटने का चांस नहीं होता। इसलिए नहीं तो आप डायरेक्ट भी लिखिएगा तो भी आपको एग्जामिनर जो रहेगा वो फुल नंबर ही देगा। ऐसा कोई बात नहीं कि उसमें कुछ गलती है या कोई कमी है। AC का आसपास हो गया। उसके बाद आधार जो है, वो आधार जो मेरा है क्या है, आधार है AB। यहां लिखेंगे AB का स्क्वायर। यहां तक हो गया। अब हम लोग इधर आ जाते हैं। अब ये साइड अगर हम लोग बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा, इस साइड, तो इसमें दिया हुआ है BC बराबर, क्या दिया हुआ है, BC बराबर दिया हुआ रूट अंडर, अब देखिएगा AC का मान कितना दिया हुआ, तो AC बराबर दिया 13। यहां से भी देख सकते हैं, यहां से भी देख सकते हैं। AC बराबर कितना 13, तो इसका हम लोग 13 का स्क्वायर करते हैं, माइनस उसके बाद क्या है AB का मान कितना दिया, AB का मान दिया 12, इसी को हम लोग आधार बोलते हैं। ये दिया हुआ है 12, इसका स्क्वायर करते हैं। अब हम लोग अगर दोनों का स्क्वायर कर देते हैं तो कितना होगा, 13 का स्क्वायर। अगर किसी भाई को अगर समझने में दिक्कत होता है तो ऐसा करते हैं कि 13 को 13 से गुना करना होता है। अगर 13 को 13 से अगर हम लोग गुना करेंगे तो आ जाएगा 169 आता है। गुना करके देख सकते हैं, तो हो जाएगा 169 हो जाएगा माइनस। अगर 12 को 12 से गुना, स्क्वायर का मतलब होता है उसी चीज को दो बार लिखना मल्टीप्लाई में, यानी 12 पर स्क्वायर है, इसका मतलब 12 को दो बार लिखना है गुना में। तो 12 × 12 तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा 144 हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 144 लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर अब दोनों में क्या है कि बीच में माइनस है तो दोनों में घट जाएगा। अगर दोनों में घटा दीजिएगा तो 169 में से 144 जाएगा तो बचेगा
25 बचेगा। कितना बचेगा? 25। और आप लोग को बता दें कि 25 का जो वर्गमूल होता है ना, वो 5 होता है। कितना होता है? 5 होता है। इसलिए इसका मान, लंब का मान कितना निकल गया? 5 निकल गया। अब हम लोग को बोला कि अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। तो इसका मतलब हम लोग के पास जो दिया था, सेक दिया था, तो अब हम लोग को निकालना कौन कौन सा? हम लोग को निकालना है साइन थीटा का मान निकालना है। ध्यान दीजिएगा आप लोग। दूसरा में हम लोग क्या है? कोस थीटा का मान निकालेंगे। कोस थीटा का मान निकालेंगे। तीसरा में हो जाएगा, क्या करेंगे हम लोग? किसका निकालेंगे? टेन थीटा का मान निकालेंगे। और भी हम लोग देख लेते हैं। चौथा नंबर हम लोग देखते हैं, तो चौथा में क्या निकालेंगे? चौथा में निकालेंगे कोसेक थीटा का मान। कोसेक थीटा बराबर निकालेंगे। और लास्ट में हम लोग पांचवा में क्या करेंगे? हम लोग कोट थीटा बराबर निकालेंगे। तो इस तरह से इतना सारा मान हम लोग को निकालना है, क्योंकि हम आप लोग को पहले बता दिए कि जो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है वो कुल कितना होता है? 6 होता है, जिसमें से एक हम लोग के पास दिया हुआ है। तो 5 बच गए ना। तो 5 जो बचा, कौन कौन बचा? साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, कोट थीटा बचा। अब इसका फार्मूला पर हम लोग बनाना शुरू करते हैं। अब देखिएगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा। साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है? तो साइन थीटा का फार्मूला होता है लंब बटा कर्ण। क्या होता है? लंब बटा कर्ण होता है। ठीक। लंब कितना दिया हुआ है? तो आप लोग को बता रहे लंब कितना है। तो लंब दिया हुआ है 5 और कर्ण कितना दिया हुआ है? 13। तो हम लोग लिखेंगे 5/13। यही हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान है। इसी तरह से कोस का, कोस का फार्मूला क्या होता है? कोस का होता है आधार बटा कर्ण होता है। आधार बटा कर्ण। अगर आप लोग को फार्मूला याद नहीं है तो आप लोग उसको देख देख के भी समझ सकते हैं कि क्या होता है। आप यहां चाहिएगा तो b/h भी लिख सकते हैं, ऐसे शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, कम नहीं लिखना चाहते तो। ठीक है। अब इसका क्या होता है? तो आधार मेरा कितना दिया? आधार दिया 12 और कर्ण कितना दिया हुआ? 13। तो लिखेंगे 12/13। अब हम लोग 10 का आ जाते हैं। 10 का होता है लंब बटा होता है आधार। लंब बटा क्या होता है? आधार होता है मेरे भाई। तो लंब बटा आधार जो है, वो लंब का मान कितना दिया? तो लंब का मान दिया 5 और आधार का मान दिया है 12। तो हम लोग क्या लिखेंगे? लिखेंगे 5/12 लिखेंगे। ये भी मेरा आंसर हो गया, ये भी मेरा आंसर है, ये भी मेरा आंसर है। अब हम लोग को 2 और बचा हुआ है। कोसेक का फार्मूला क्या होता है? तो आप लोग जानते हैं कोसेक का फार्मूला क्या होता है? तो कोसेक का फार्मूला होता है कर्ण बटा लंब। क्या होता है? कर्ण बटा, साइन का उल्टा है कोसेक, इसलिए उसका फार्मूला को क्या करेंगे? चेंज कर देंगे। तो कर्ण ऊपर चला जाएगा, लंब नीचे आ जाएगा। इसका मतलब होता है कर्ण बटा लंब। अब कर्ण हम लोग के पास कितना दिया? तो कर्ण हम लोग के पास दिया हुआ है 13 और लंब कितना दिया हुआ है? 5। तो लिखेंगे 13/5। 13/5। ये हो गया आंसर। ठीक। अब इसी तरह से हम लोग कोट का, तो कोट का फार्मूला क्या होता है? तो कोट जो होता है 10 का उल्टा होता है। 10 वाला का फार्मूला है लंब बटा आधार। इस फार्मूला को पलट दीजिए, कोट हो जाएगा। तो आधार ऊपर चला जाएगा, लंब नीचे, यानी आधार बटा हो जाएगा लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आधार बटा लंब। ये हो जाएगा। आधार कितना दिया हुआ है? तो आधार देखिएगा 12 दिया हुआ है और लंब कितना दिया हुआ है? 5 दिया हुआ है। तो हम लोग लिखेंगे 12/5। ये हो जाएगा इसका आंसर। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि 5 नंबर प्रश्न जो है वो पूरा कंप्लीट होता है। और इसी तरह से हम लोग को बनाना, एग्जाम में आपको इसी तरह से बनाइएगा तो आप लोग को बता दें कि आपको पूरे नंबर मिलेगा, पूरे नंबर। इसमें नंबर कटने का कोई चांस नहीं होने वाला है। ठीक है। तो इस तरह से आप अगर अच्छे तरीके से बनाइएगा तो आपको फुल नंबर मिलेगा। और आप लोग को बता दें, अभी हम लोग इसमें क्या करें, हम लोग बोर्ड परीक्षा के आप लोग को